तो आप सभी जगह देख रहे हैं यंग एंड एनर्जेटिक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स को, जिनके पास टाइम फ्रीडम है, लोकेशन फ्रीडम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। वो कोई 9 to 5 जॉब के रैट रेस में स्टक नहीं है और वो सिर्फ एक लैपटॉप से उनका बिजनेस चला रहे हैं और मोर देन एक एमएनसी कंपनी के सीईओ से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। और उनका बिजनेस मॉडल है 1% बिजनेस मॉडल। तो मैं खुद एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर होते हुए लास्ट 6 ईयर्स से और मोर देन 30,000 फिजिकल प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स के थ्रू सेल करके और मोर देन 4,000 डिजिटल प्रोडक्ट्स मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए, मेरे सोशल मीडिया के जरिए सेल करके मैं आपको 3 ऐसा 1% बिजनेस मॉडल सजेस्ट करूंगा। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये बिजनेस करके आप क्रोर्स टुगेदर अर्न कर सकते हैं 2024 और आने वाले साल में, विथ टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो पहला बिजनेस मॉडल है कंटेंट क्रिएशन। तो यहाँ उसका मार्केट साइज प्रिडिक्शन आप देख सकते हैं बाई 2030 अराउंड $528 बिलियन है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, क्योंकि उसका मेन रीज़न जिस तरह ह्यूमंस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते आ रहे हैं ओवर द ईयर्स, उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आया है। पहले न्यूज़पेपर था, उसके बाद टेलीविजन आया और अभी सोशल मीडिया है। रिसर्च के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज अराउंड 7 आवर्स इन ए डे उसका स्क्रीन टाइम है। मतलब 40% एक दिन में वो उसका मोबाइल हुआ हो या लैपटॉप यूज़ करता है, चाहे इंस्टाग्राम कंज्यूम करने के लिए हुआ हो या यूट्यूब हुआ हो। तो कंटेंट क्रिएशन में इमेंस पोटेंशियल है। अगर मैं अर्निंग्स की बात कहूँ तो किस तरह एक कंटेंट क्रिएटर अर्न करता है, सबसे पहले यूट्यूब एडसेंस। ऑफ कोर्स यूट्यूब क्या करता है, अलग अलग नीश के लिए अलग अलग पे आउट्स रहता है। सपोज अगर आपका कुकिंग चैनल है, कुकिंग के रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हैं या आपका हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड आप कंटेंट करते हैं, तो उस तरह आपका एडसेंस वेरी होता है। पर फिर भी ऑन एन एवरेज अगर हम कंसिडर करते हैं अराउंड 53,000 रुपीज़ पर मिलियन व्यूज़ यूट्यूब पे कर रहे हैं अभी। और ये ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ, पहले अराउंड 25,000 था, अभी ड्रास्टिकली 2023 के बाद वो 50,000 हुआ है। और उसका मेन रीजन यूट्यूब लिटरली टीवी चैनल्स को रिप्लेस कर दिया है। पहले हम देख सकते थे टीवी में टीवी चैनल्स आता था, डिश केबल डालते थे, पर अभी वाईफाई कनेक्शन सभी घरों में आ चुका है और एंड्रॉयड टीवी के वजह से यूट्यूब एप्लीकेशन टीवी में ही ओपन हो रहा है। तो एडवर्टाइजर्स को और इन बड़े कंपनीज को ज्यादा वैल्यू यूट्यूब पर एडवर्टाइज करके मिल रहा है। तो इसीलिए कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा एड रेवेन्यू, ज्यादा इनकम हो रहा है। और उसी के साथ ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप, एक कंटेंट क्रिएटर को स्पॉन्सरशिप से भी अर्निंग होता है। अकॉर्डिंग टू रणवीर अलाबादिया, जो बियर बाइसिप्स के ओनर है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो और उनका टीम पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को हैंडल करते हैं। उनके अराउंडिंग अगर आपका 1 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पर, सिर्फ एक 60 सेकेंड्स के रील्स के लिए आप अराउंड 2 to 3 लाख चार्ज कर सकते हैं। 1 मिलियन फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर, तो एक रील के लिए आई एम श्योर वो एटलीस्ट 2 लाख या 3 लाख चार्ज कर सकते हैं एटलीस्ट, एक रील के लिए 30 सेकंड के लिए। और सेकंड 1% बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन कोचिंग। इसमें कोर्स आ सकता है, सर्विसेज आ सकता है या इवन सॉफ्टवेयर टूल भी आ सकता है। और आजकल सभी लोगों को पता है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी में बिजनेस डिग्री, उससे वो सिर्फ एक एम्प्लॉय बन सकते हैं। अगर उनको एक बिजनेस खड़ा करना है, एक बिजनेस गाय और गर्ल बनना है, तो उनको इंटरनेट के थ्रू ही सीखना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द इफेक्टिव और लेस कॉस्ट में इंटरनेट के थ्रू सीख सकते हैं। यूट्यूब है, ऑनलाइन कोर्सेस है। और मेरा खुद का जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अगर मैं कहूँ तो उसमें मेजर रीज़न सक्सेस होने के लिए ऑनलाइन कोर्सेस ही है। तो मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया था अमेजॉन FBA, तब भी मैंने कई सारा ऑनलाइन कोर्सेस सीखा था। ऑफकोर्स बिजनेस करने के वक्त लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स वो तो हुआ ही है, मेरे मिस्टेक से मैंने सीखा है, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है। पर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी स्ट्रैटेजीज मैंने ऑनलाइन कोर्सेस और मेंटरशिप के ज़रिए मैंने सीखा है, क्योंकि उससे हम एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन कोर्सेस लेना चाह रहे हैं तो हमेशा मतलब जो लोग कंटेंट मार्केटिंग करते हैं उनसे लीजिए, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिनसे आप सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू फ्रीली आप कुछ सीखे हैं, तो उनका कोर्स लीजिए। तो उससे आप एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड कर सकते हैं। वो रियली इफेक्टिव रहता है, क्योंकि आजकल बहुत सारा लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। तो इसीलिए कई सारा लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनका कोर्सेस, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। और मेरा खुद का मतलब
मेरा यूट्यूब चैनल में अगर आप देखेंगे तो Amazon FBA के ऊपर मेरा खुद का कोर्स भी है, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। पर एनी हाउ, अगर 1% बिजनेस मॉडल में अगर मैं कहूँ तो अगर आपके पास एक स्पेसिफिक यूनिक स्किल्स है, उसका एक आप कोर्स बना सकते हैं और ऑनलाइन के थ्रू एंडलेस आपको कस्टमर्स मिलते रहेंगे, उसके थ्रू आपको अर्निंग हो सकता है। और कई सारा अलग प्लेटफॉर्म्स भी है, सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, आपको यूडेमी है, स्किल शेयर है, तो वहाँ पर भी आपका कोर्स आप मार्केट कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग में पैशनेट है तो दोस्तों, अगर आपको जो मैंने जो पहला 1% बिजनेस मॉडल्स कहा वो पसंद नहीं आया तो आप इस 1% बिजनेस मॉडल को ट्राई कर सकते हैं, वो है ई कॉमर्स। और ये एक लिटरली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। इसमें आप ऑनलाइन के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स, आपका फिजिकल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हैं और कोई लिमिट नहीं है कि कितना आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने ई कॉमर्स से ही मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया था। पहले मैंने एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया, मैंने शॉपिफाई पर स्टोर बना के। तो उसके बाद मुझे पता चला अगर मेरा कोई बड़ा फॉलोइंग नहीं है या मैं कोई बड़ा एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ तो कोई मेरे वेबसाइट को ऐसा ही विजिट तो नहीं करते हैं और मेरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो मुझे एक्सटर्नल ट्रैफिक लाना है, उसके लिए मुझे फेसबुक एड्स चलाना है। फिर जाके मुझे पता चला कि हम अलग प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन पर सिंगल डे के लिए अराउंड 67.5 मिलियन यूजर्स विजिट करते हैं और पर मंथ अगर हम देखते हैं अराउंड 2.2 बिलियन लोग विजिट करते हैं और यूज करते हैं अमेज़ॉन पर। और अमेज़ॉन पर हमारा प्रोडक्ट इनिशियली सेल करने के लिए उन कस्टमर्स को जो विजिट करते हैं अमेज़ॉन पर और जो अमेज़ॉन को ट्रस्ट करते हैं, उसका लेवरेज कर सकते हैं इनिशियली हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। खुद के वेबसाइट मतलब ड्रॉप शिपिंग करके हमेशा अमेज़ॉन पर सिर्फ 1-2 सेलर ही सारा प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, तो इसीलिए अराउंड 75% ऑर्गेनिक सेल्स है जो प्योर प्रॉफिट है। और एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि अमेज़ॉन पर जो लोग सर्फ करते हैं वो ऑलरेडी खरीदने के माइंडसेट में रहते हैं, तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट जो PPC है वो मच मोर कंट्रोल्ड है अमेज़ॉन पर। और एक ब्यूटी अमेज़ॉन और ई कॉमर्स का यही है कि क्योंकि अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट पिक करेंगे, पैक करेंगे, इनवॉइसिंग करेंगे और कस्टमर तक पहुंचाएंगे और कस्टमर्स का क्वेरीज भी वो खुद हैंडल करेंगे, तो आप सिर्फ मार्केटिंग में फोकस कर सकते हैं और आपका रेवेन्यू इंक्रीज करने में फोकस कर सकते हैं, जैसे कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, तो उससे आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो मैंने भी अराउंड 2017 में मैंने Amazon FBA बिजनेस स्टार्ट किया था और अब तक मोर देन 50+ प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका हूँ। तो मैंने कई सारा वीडियोस ही बनाया है, मैंने प्ले लिस्ट ही बनाया है Amazon FBA के ऊपर, वो चेकआउट कर सकते हैं। और मेरा सारा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरा फ्री वर्कशॉप भी है, मेरे एप्लीकेशन में ही मैंने पब्लिश किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों ई कॉमर्स Amazon FBA के ऊपर। तो मैंने एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल जो ई कॉम ज्ञान है वहाँ पर पब्लिश किया है, उसको चेकआउट करके आप Amazon FBA के थ्रू सीख सकते हैं। और मुझे सोशल मीडिया में भी आप फॉलो कीजिए, मैं इंस्टाग्राम पर यूजुअली एक्टिव रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।